हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद सवा। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जाने कौन या किसका नेचर कैसा है। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जाने किसका नेचर कैसा है, यानी कि हम किसी के नेचर के बारे में कैसे पता लगाए कि उसका नेचर कैसा है। तो किसी के नेचर को जानने के लिए उसके अनकॉन्शियस माइंड को जानना पड़ता है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, ये थ्री माइंड के थ्री पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं जिसमें जो हम करेंट में करते हैं, यानी कि जो हम देखते हैं किसी पर्सन में। जैसे कि हम किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले और उसके बिहेवियर को देखे, उसे ऑब्जर्व किए, वो किस प्रकार के, उसके हैबिट्स क्या क्या हैं, उसके करेंट थॉट क्या क्या हैं, वो फिलहाल क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ये सारी चीजें जो हैं उसके कॉन्शियस लेवल हैं या कॉन्शियस माइंड है। यदि कोई पर्सन उस वक्त अपने आसपास की सभी चीजों से अवेयर रह रहा है और उसके करंट थॉट्स क्या क्या हैं, वो किस प्रकार से सोचता है, क्या करता है, उसके करंट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो ये उसका कॉन्शियस माइंड होता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो है उसका सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें कि पर्सन की वो सारी थिंकिंग जो होती हैं जो उसकी कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। मतलब कि वो सारी चीजें जो बहुत पहले उसने पढ़ी हो, देखी हो, याद की हो, इस तरह की चीजें जो कि सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें चली जाती हैं जो हम, जिनका यूज हम रेगुलर नहीं करते हैं, जिसका रिवीजन हम रेगुलर नहीं करते हैं, जो चीजें हम रोज नहीं देखते हैं, रोज नहीं करते हैं, तो उस तरह की चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और किसी के नेचर के बारे में जानना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो माइंड है वो है अनकॉन्शियस माइंड। कौन पर्सन कितना खुरापाती टाइप है, कौन पर्सन कितना शरारती है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये आप उसके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर आप पता लगा लेते हो, अनकॉन्शियस माइंड को रीड कर पाते हो, तो उससे आप जान सकते हो कि कौन सा पर्सन कितना अच्छा है या कितना बुरा है, या सही है, गलत है, कैसा है, या आप उसके अनकॉन्शियस माइंड को के बारे में, उसके अनकॉन्शियस माइंड को रीड करके पता कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अनकॉन्शियस माइंड का। जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये वो पार्ट होता है जो कि हम, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारी डिजायर्स होते हैं जो हम लोगों से नहीं कह सकते हैं, जो हम किसी को नहीं बता सकते हैं। वो सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, या वो सारी मेमोरीज जो हम, जिन चीजों से हम अवेयर ही नहीं है एक्चुअल में। हम, यदि हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है तो हम अ, कोई नॉर्मल पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल अपने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जानता है। वो यदि किसी पर्सन से, या जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं, तो यदि आप अपने फ्रेंड से काफी ज्यादा अटैच्ड हो, आपका रिलेशनशिप जो है अनकंडीशनल है, तब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से कुछ थॉट्स, कुछ थिंकिंग्स, कुछ फीलिंग्स, कुछ डिजायर्स आप उनसे शेयर करते हो। तो यानी कि अगर आपको किसी के भी अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है, किसी के भी वास्तविक नेचर के बारे में जानना है, तो उसके साथ आपको अटैच्ड होना पड़ेगा और उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप उसके साथ वहां भी हो जहां उसका साथ कोई नहीं देगा। तब आप उसके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जान सकते हो। तब उसकी वास्तविक, उसकी डिजायर्स क्या क्या हैं, उसकी थिंकिंग क्या क्या है, वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, वो सारी चीजें आप उसकी अनकॉन्शियस माइंड को रीड कर पाओगे। कोई भी पर्सन खुद की अनकॉन्शियस माइंड को नहीं समझ सकता है, नहीं रीड कर पाता है, क्योंकि वो खुद से खुद को नहीं जज कर पाता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। जब तक आप किसी दूसरे से, अपने एजमेट से, खासकर अपने एजमेट से, यदि अपनी पीयरमेट से या अपनी एजमेट से आप अपनी चीजें शेयर करते हो, तो भी आपको ये पता चलता है कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ होता है। तो अनकॉन्शियस माइंड को रीड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अनकंडीशनल रिलेशंस। अनकंडीशनल
अनकंडीशनल रिलेशंस। यदि आपकी लाइफ में अनकंडीशनल रिलेशंस हैं, यदि आपकी लाइफ में अनकंडीशनल रिलेशंस हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा, या सामने वाले के लिए काफ़ी इजी होगा आपके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पता करना या जानना। अनकंडीशनल रिलेशंस वो होते हैं जहां पर आप उस पर्सन से, या सामने आपका फ्रेंड्स हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, जो आपके अनकंडीशनल रिलेशनशिप्स के अंडर में आते हैं। यानी कि आप उनसे कोई भी चीज बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बेबाक कह सको। आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनसे आप इजीली अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीजें, अपनी वो सारी थॉट्स भी शेयर कर सको जो आप दूसरों को नहीं बता सकते। दूसरों को बताने में आपको एम्बैरेसिंग लगता हो, लेकिन वो सामने वाला पर्सन, यदि आपको ये बिलीव हो जाए सामने वाले पर्सन को आप पर कि हाँ वो आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है, वो आपसे अपनी सारी चीजें शेयर कर सकता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, और जब वो आप पे ट्रस्ट करने लगेगा तो आपको अपनी सारी चीजें, सारी फीलिंग्स, सारी डिजायर्स आपको बताएगा, और अपने आप तब आप उसकी माइंड को जान पाओगे कि वो वास्तव में उस पर्सन का नेचर कैसा है, वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, या वास्तविक उसका नेचर क्या है, वो आप जान पाओगे। और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो आपकी वो माइंड नहीं होती है जो एक्चुअल में होती है, वो सिर्फ वो चीज होती है जो लोगों को दिखाया जाता है, जिससे लोग देखना चाहते हैं, या जितना लोग किसी को अगर आप जानते हो तो सिर्फ आप उसके कॉन्शियस माइंड को ही जानते हो। अनकॉन्शियस माइंड, उसकी सब कॉन्शियस माइंड को आप तब जान पाओगे जब आप उसके क्लोज रहोगे, जब आप उससे अटैच्ड होगे, जब आप उसके बेहद करीब होगे, तब आप उसके अनकॉन्शियस माइंड को जान पाओगे। वैसे इतना आसान नहीं होता किसी के भी अनकॉन्शियस माइंड को जान पाना। अनकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए आपको उससे इमोशनली अटैच्ड होना पड़ता है, यानी कि वो पर्सन आपसे, आपके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो, तब आप उसके अनकॉन्शियस माइंड को जान पाओगे, और वो आप पे खुद से ज्यादा भरोसा कर सके। और जब आप अपने टॉप सीक्रेट्स उसे शेयर करो, तभी वो भी अपने अनकॉन्शियस माइंड या अपने टॉप सीक्रेट्स आपको शेयर करेगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम किसी को भी उसके नेचर के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो मात्र यही एक तरीका होता है अनकॉन्शियस माइंड को रीड करना है, जो एक्चुअल और एग्जैक्ट तरीका होता है कि आप अपने रिलेशंस को, और ये चीजें आप सब पे अप्लाई नहीं कर सकते हो किसी को भी। वैसे हर किसी की क्यूरियोसिटी नहीं होती है कि वो हर किसी के बारे में जाने, वो अपने समवन स्पेशल्स के बारे में ही जानना चाहता है। तो समवन स्पेशल्स के बारे में जानने के लिए कोई भी कैसा, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कैसा भी हो, जब आप उसके नजदीक जाओ तो उसे चीट मत करो। वो जैसा है उसे वैसे स्वीकारो, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो, और आप उसे बदलने की कोशिश भी मत करो। अगर उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियां भी होंगी, हो सकता है थोड़ा बहुत आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जो गलत आदतें हैं उन्हें आप बदल सकते हो, उन्हें सुधार सकते हो, लेकिन आप उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी हर चीज को यहाँ चेंज कर दो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किसी के अनकॉन्शियस माइंड को जान करके उसे, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ को जान करके आप उसका फायदा उठाओ। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके अनकॉन्शियस माइंड को यदि जान जाते हो, उसकी वीकनेस को जान जाते हो, तो आप उसे अपने तक ही सीमित रखो, और उसे चीट मत करो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भी ये तरीका है किसी से इमोशनली अटैच्ड होने का, इमोशनली अटैच्ड होकर के किसी को अपने आप पे डिपेंडेंट बना करके उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोई पर्सन आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता हो, कोई इमोशनली अटैच्ड हो आपसे, इमोशनली आप पे डिपेंडेंट हो, तो आप उसे स्ट्रांग बनाओ, वीक नहीं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप किसी के नेचर के बारे में जान सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।